Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me, Aniket Gupta, teacher biology, teaching you the third chapter of biology class 10th, how do organisms reproduce. In previous lecture, we have studied its introduction and now we're going to start the next core or basic topic of this chapter, that is reproduction. So, reproduction, what does it means? It is a process by which living organisms produce new individuals similar to themselves. ये वह प्रोसेस है जिसके द्वारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नए इंडिविजुअल्स को बनाता है और वो इंडिविजुअल्स बिल्कुल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं उनसे. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इस धरती पर आए, ठीक है, कहाँ से आए? हमारे पेरेंट्स से. तो अब अगर हम अपने आप को देखें तो वी आर मच सिमिलर टू अवर पेरेंट्स. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. यही एक ऐसा प्रोसेस है जो एक लाइफ को कंटिन्यू रखता है एक अर्थ के ऊपर. अगर एक ऑर्गेनिज़म या एक लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है वो फेल हो जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो उसकी जो रेस है, उसकी जो जनरेशन है वो स्टॉप हो जाएगी. आगे वो नहीं, उसके जैसे आगे और नहीं होंगे. तो ये क्या करता है, ये प्रोसेस इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. Another definition I have quoted in this: reproduction is the process by which all organisms multiply in number and increase their population. Means they get multiplied in number and increase their population. For example, एक एरिया में अगर 10 लोग रह रहे हैं तो वो 10 के 10 अगर रिप्रोडक्शन करेंगे तो उससे नंबर क्या होगा, बढ़ेगा. मीन्स उसमें वो मल्टीप्लिकेशन होगी और अल्टीमेटली क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी उस एरिया की. तो प्रोसेस कौन सा है? रिप्रोडक्शन. ओके स्टूडेंट्स, सो अनदर definition I have quoted: the process by which an individual reproduces new organisms of the same species is called reproduction. वह प्रोसेस जिसमें एक इंडिविजुअल, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा न्यू ऑर्गेनिजम्स को, नए ऑर्गेनिजम्स बनाएगा लेकिन सेम स्पीशीज़ के. अब अगर डॉग है तो वो जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा वो भी डॉग ही होगा. कैट है, कैट का भी जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कैट ही होगा. ठीक है, अगर कोई लॉइन है तो लॉइन जो अपने न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा वो लॉइन ही होगा. मीन्स सेम स्पीशीज़ का. और जो उनमें इंटर ब्रीडिंग होगी, इंटर ब्रीडिंग, वो इंटर ब्रीडिंग भी सेम स्पीशीज़ के अंदर ही हो सकेगी. अगर डॉग है तो वो डॉग के साथ इंटरब्रीड करेगा और अपनी न्यू आगे ऑफस्प्रिंग को बनाएगा. ठीक है, तो लाइकवाइज ह्यूमंस है तो ह्यूमंस के साथ ब्रीड करेंगे और अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन होएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ द ऑफस्प्रिंग्स ग्रोज, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स. अब जो ऑफस्प्रिंग बना है वो ऑफस्प्रिंग ग्रो करेगा टाइम के साथ, मैच्योरिटी आएगी उसमें और वो अल्टीमेटली क्या करेगा, एक टाइम पे वो अपने और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ से हैं, हमारे 4 पेरेंट्स हैं या 4 फादर 4 मदर से. तो इसी तरह से क्या होता है कि जनरेशन चलती रहती है. ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो मैच्योर होगा, उसके बाद वो आगे ऑफस्प्रिंग बनाएगा. तो इससे क्या होगा, रिप्रोडक्शन. इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलेंगे और रेस भी जो है उसकी कंटिन्यू रहेगी. दस देयर इज़ अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ. एक साइकिल है जिसमें बर्थ होता है, जन्म होता है, उस ऑफस्प्रिंग की ग्रोथ होती है एंड देन उसकी डेथ हो जाती है. तो ये एक साइकिल है. क्या है ये? साइकिल है.
and the reproduction therefore ensures the continuity of life of a species on earth। ये कंटिन्यूटी को जो है इंश्योर करती है। अगर हम ह्यूमन बींग्स अगर रिप्रोडक्शन करना छोड़ देंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी धरती से, पूरी अर्थ से जो है ह्यूमन बींग्स ख़त्म हो जाएंगे। सो इसीलिए हर एक स्पीशी को एग्जिस्ट करने के लिए फ्यूचर में रिप्रोडक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करती तो वो अल्टीमेटली एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा रिप्रोडक्शन के बारे में।